नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ कि जितने भी अपने ऑल एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, जैसे कि एसएससी के, जीडी के हो गए, एमटीएस के हो गए, यहाँ तक कि सीएचएसएल सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन है वो इसके अंदर आएंगे। और जीएस का जो है वो पोर्शन लेके आया हूँ। 15 जो है वो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हर साल पेपर में आते हैं, वहीं से मैंने सेलेक्ट किए हैं इन क्वेश्चनों को। तो आज अपन है वो इन क्वेश्चनों को करते हैं। आइए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, यानी कि कितने मंडल जो है वो ऋग्वेद होते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए। 12 मंडल जो है वो नहीं होते थे मेरे भाई, 12 मंडल नहीं होते थे, और 11 मंडल भी नहीं होते थे, 12 भी नहीं होते थे, तो कितने होते थे? 9 भी नहीं होते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 10 मंडल जो है वो अपने ऋग्वेद में है वो देखे गए हैं। आगे का क्वेश्चन चलते हैं कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, यानी कि जो गुप्त वंश था हमारा, उस वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन थे। अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि संस्थापक कौन थे, तो मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य से ही करके आना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है वास्तविक संस्थापक कौन थे, यानी कि वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है, तो मेरे भाई श्रीगुप्त आंसर है वो राइट होता है। इसका जो श्रीगुप्त जो आंसर है वो राइट होगा मेरे भाई। अगर सीधा संस्थापक आए तो चंद्रगुप्त मौर्य करके आना है, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको क्या करना है मेरे भाई? श्रीगुप्त करना है। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक जो मान्यता कार रहा है, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका जो कार्यकाल है वो क्या रहा है, तो मेरे भाई वो कार्यकाल रहा है हमारा कौन सा रहा है, तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है, यानी कि ये बी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर होता है। ये जो ईसा पूर्व होते हैं ना, ये पीछे चलते हैं, ये आगे नहीं चलते हैं। ईस्वी जो होती है ना वो आगे चलती है, लेकिन ईसा पूर्व जो होते हैं ना, यानी कि पूर्व का अर्थ होता है पहले, यानी कि आगे से कहाँ तक? पीछे की ओर चलते हैं ये। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से थी, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन से युग से है वो उसके समकालीन थे, यानी कि कौन से युग से है वो संबंध रखती थी। तो मेरे भाई नवपाषाण तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, लोहा युग भी नहीं होगा, पुरापाषाण भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है अपने ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि कांस्य युग से जो है वो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी रही है। उसके बाद में आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर कौन सा रहा है, यानी कि पतन नगर का अर्थ होता है मेरे भाई बंदरगाह है। इस पतन नगर का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह है, जिन्हें बोल दो अपने जहाज़ों को गेड़ा बेड़ा भी बोल सकते हैं अपने, ठीक है। यानी कि जहाँ पानी वाली जहाज़ें रुकती है ना, उनका जो एयरपोर्ट होता है उसे बोलते हैं पतन नगर। ये कुछ भी नाम से आ सकता है, जैसे कि बंदरगाह बोल दो, गोदीवाड़ा बोल दो, कुछ भी यहाँ पे लिखा है वो आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है इसने पतन नगर। पतन नगर का अर्थ मैंने बता दिया आपको क्या होता है, बंदरगाह है होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो कौन सा रहा है, तो एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ पर अपना जो है वो गोदीवाड़ा बोल दो चाहे पतन नगर है वो रहा है, वो कौन सा रहा है, तो मेरे भाई लोथल में जो है वो ये बंदरगाह है था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, यानी कि लोथल जो है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो घग्गर नदी के किनारे जो पड़ता है वो पड़ता है मेरे भाई कालीबंगा, और रावी नदी के किनारे जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा हड़प्पा, और सिंधु नदी के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट में एक बचती है जो कि कौन सी नदी है, भोगवा नदी जो है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर, यानी कि भारत के अंदर कौन सा स्थान है जिसको पहले खोजा गया था, तो वो लोथल तो मेरे भाई नहीं हो सकता। तो अब आपको डाउट यहाँ पे रहेगा, डाउट इन दोनों में रहेगा कि सर हड़प्पा करें या मोहनजोदड़ो करें। तो मेरे भाई हड़प्पा जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? हड़प्पा की खोज है वो 1921 में की गई थी। और 2 नंबर पर जो खोजा गया स्थान है वो पड़ता है मेरे भाई मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज है वो 1922 ईस्वी में है वो की गई थी। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई जो है वो समय तो नहीं हो सकता मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मीटर वैसे ही नहीं हो सकता, और प्रकाश तो प्रकाश वर्ष की इकाई हो ही नहीं सकती। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास क्या, तो दूरी। तो दूरी जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा दूरी।
हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है मेरे भाई, एसएससी लेवल पे भी ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि हाइड्रोजन की जो खोज है ना वो किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज है मेरे भाई वो किसने की है? तो केवेंडिश ने की है। किसने की है? केवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन की खोज है वो की है। उसके बाद में आता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो पौधों को विज्ञान देने वाला, यानी कि जो पौधों को जो नाम देता है ना, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उस विज्ञान को मेरे भाई कहते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं उसे? वर्गीकी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारे लेवल पे। और उसके बाद में चलते हैं आगे कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है, यानी कि अपन बर्फ़ के ऊपर क्या बढ़ाएंगे? दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक है वो मेरे भाई क्या हो जाता है? तो उसका जो गलनांक है वो मेरे भाई घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है वो अपन बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है वो हो जाता है। उसके बाद में आता है वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हमारी जो मानव होता है उसके अंदर जो हड्डियां जो है हमारी वो कितनी होती है? तो ये जो है वो साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, बार बार इसको पूछा भी गया है। तो वयस्कों के अंदर अगर हड्डियों की संख्या बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 206 रहती है। अगर बात आ जाए यहाँ पे बच्चों की, किसकी बात आ जाए? अगर बच्चों की बात आ जाए तो ये मेरे भाई 300 प्लस रहती है, यानी कि 300 हड्डियाँ भी आप लिख सकते हो अगर बच्चों की बात आए तो। अगर वयस्क यानी कि जो मनुष्य की बात आती है ना बड़े लेवल पे, जैसे बड़ा उम्र हो गई अगले की, तो उसके लिए जो है वो 206 हड्डियाँ हैं वो रहती है। आगे वाला क्वेश्चन क्या चलता है अपन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पे है? तो मेरे भाई आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन है वो राइट करोगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो क्या होता है? हैदराबाद है। ये क्वेश्चन जो है वो 2003 में सीडीएस का क्वेश्चन है वो पूछा गया है, यानी कि यूपीएससी लेवल के भी इसके अंदर है वो क्वेश्चन मैं डाल दिया है मैंने। अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान सभा का जो चुनाव है वो किस आधार पर किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सीडीएस में आया है, ये 2011 में आया है शायद। सीडीएस का पेपर उठाया था मैंने, उसके अंदर जो ये क्वेश्चन है वो मिला था मेरे को कि संविधान सभा का जो चुनाव है वो किस आधार पर किया गया है। तो संविधान सभा का जो चुनाव था वो मेरे भाई वर्गीय मतानुसार है वो किया गया था। किसके अनुसार किया गया था? वर्गीय मताधिकार के अनुसार है वो किया गया था मेरे भाई। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं अपने। उसके बाद में आता है भारत के संविधान सभा का जो निर्माता है वो किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो है वो मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा। आप क्या करोगे? इसका राइट आंसर करोगे, इसका राइट आंसर करोगे आप राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये आंसर है वो बिल्कुल 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 गलत है, क्योंकि ये मेरे भाई रहे हैं स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन जो अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो अपन थे BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो BR अम्बेडकर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इसके अंदर अपने राजेंद्र प्रसाद है उनको नहीं करना है। इसका जो राइट आंसर होता है वो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आगे मैं इस तरह से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लेकर आता रहूँगा आपके सामने, और अच्छी आपकी तैयारी जो है उसको बेहतरीन बनाने का लिए यही मौका है अपने पास, तो इसको गवाइए मत। आप जो है वो अच्छी तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।